सालों प्रियो, मैं शिखा और आज हम जानेंगे परमेश्वर से अपने जीवन में आशीष कैसे मांगे। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का टॉपिक है कि हम परमेश्वर से अपने और अपने परिवार के लिए आशीष कैसे मांगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष उसके परिवार में बनी रहे। तो हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को आशीष दे। तो चलिए बाइबल के इस वचन को देखते हैं, जो है मरकुस अध्याय 12 का 30 से 31। पढ़ लेते हैं वचन। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो इसमें दो आज्ञाएं हैं। पहला है अपने परमेश्वर से मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही दो आज्ञाएं सबसे बड़ी आज्ञा हैं। तो मैंने यह वचन इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं पूछूं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। और अगर मैं यह पूछूं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हो तो आप कहेंगे हाँ रखते तो हैं, लेकिन वे ही लोग नहीं रखते। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखोगे और चाहोगे परमेश्वर आपको आशीष दे अपने जीवन में, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अगर आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता है या आपका भला नहीं सोचता तो आप उसका बदला ना लेना, बल्कि उसे क्षमा करना और इसके लिए प्रार्थना करना। फिर भी अगर वो आपसे दुश्मनी निकाले तो याद रखना, उसने सबसे पहले परमेश्वर से दुश्मनी की है। परमेश्वर उसका बदला आप ही लेगा। तो सवाल यह है कि हमारा पड़ोसी कौन है? क्या वो जो हमारे घर के आसपास रहता है या हमारे रिश्तेदार? तो बाइबल क्या कहती है, कौन है हमारा पड़ोसी? तो इसे समझने के लिए हम बाइबल की एक दृष्टांत को देख लेते हैं। दृष्टांत है लूका अध्याय 10 का 25 से 37 तक। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, तो डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, उसे देखकर वह कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री ने उसे देखा और उस पर तरस खाकर उसकी सेवा टहल की और उसे सराय ले गया। और दूसरे दिन उसने सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल कर, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो किसने सच्चे पड़ोसी होने का धर्म निभाया? क्या याजक या लेवी या वो सामरी जिसने उसकी मदद की? तो हमें सामरी की तरह बनना चाहिए, ना कि याजक और लेवी की तरह। परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर आप जब मांगते हो तो आपको वह नहीं मिलता। तो क्यों हमें नहीं मिलता है आशीष? या आप जो भी मांगते हो, क्योंकि आप अपने और परमेश्वर के बीच में सभी प्रकार के पापों को ले आते हो, जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, माँ बाप का आदर ना करना, लालच करना। इन्हीं सब पापों के कारण हम अपने परमेश्वर के बीच एक दीवार बना देते हैं, पाप की दीवार। परमेश्वर तो चाहता है कि वो आपको आशीष दे। उसे पता है कि तुम्हें किस चीज की घटी है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो तो ये भी जानता है कि इंसान परमेश्वर तक खुद से नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तो परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस धरती में आया, ताकि उस पाप की दीवार को गिरा सके। और यीशु मसीह ने हम सबके पापों के बदले खुद को कुर्बान कर दिया, ताकि हमें
वह सब मिल सके जो हम खुद के दम पे नहीं पा सकते। और वो क्या है? स्वर्ग, आशीष और पवित्र आत्मा। वह सब कुछ जो हमारे जीवन को परमेश्वर की नज़र में बेहतर बना सके। हमें बस अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है और कोशिश करना है कि दोबारा पाप ना करें। आप परमेश्वर को पहला स्थान दो और फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से आशीष देगा। आखिर में एक और वचन को देख लेते हैं। भजन संहिता 128 वचन आपको स्पष्ट बताता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। पिता परमेश्वर की महिमा हो कि उसने हम सबको यह सुंदर वचन जानने और सुनने का मौका दिया। आप सभी के जीवन में पिता परमेश्वर की आशीष बहुतायत में मिलती रहे।